हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पटना शहर में गुप्ता जी के नमकीन पराठे की दुकान बहुत ज्यादा फेमस थी। जो कोई भी पटना जाता वो गुप्ता जी के नमकीन पराठे तो जरूर ही खाता था। एक दिन प्रीति अपने भाई अमित के साथ ब्रेड पर आलू भुजिया नमकीन लगाकर खा रही होती है। यार ये आलू भुजिया ब्रेड पर लगाकर कितनी अच्छी लगती है ना। जितनी भी खा लो लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं भरता। बस यही मन करता है कि बार बार खाते रहो। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो हॉस्टल में रहता है पटना, और वो वहाँ से यहाँ पढ़ने आया है। उसके पिता की नमकीन पराठे की दुकान है जो पूरे पटना में बहुत फेमस है। और तो और वो बहुत टेस्टी भी होते हैं पराठे। चल ब्रेड के साथ तो फिर भी नमकीन अच्छी लगती है, लेकिन पराठे बिल्कुल भी नहीं। पटना में ऐसे ही लोगों को पसंद आ रही होती है नमकीन पराठे। दिल्ली में होती ना तो दुकान तो चलती भी नहीं। तुम जैसे लोग कभी ब्रेड और आलू भुजिया के आगे बढ़ ही नहीं सकते। तुम्हें कहाँ से पता चलेगा कि नमकीन पराठे का स्वाद क्या होता है। मेरा दोस्त एक बार लेकर भी आया था और जब मैंने वो पराठे खाए सच में मुझे तो मजा ही आ गया। मेरे तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है सिर्फ उस पराठों की बात करते हुए। देख, तू मेरी ब्रेड नमकीन के आगे किसी और चीज की तारीफ करेगा तो जा जाकर वहीं कहा। खाता ब्रेड नमकीन है और गुणगान नमकीन पराठे के कर रहा है। किसी का तो सगा हो जा। यार तू भी ना बहुत अजीब है। अगर बात तेरे नमकीन ब्रेड पर आ जाए तब तो तू लड़ने को खड़ी हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ बिना बात किए तुझसे रहा भी नहीं जाता। अब जो सच है वो सच है ना। हम सच को बदल तो नहीं सकते। मुझे मेरी पसंद की बुराई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर चाहे वो तू करे या कोई और। बात समझ में आई? प्रीति इसी तरह वापस से ब्रेड पर आलू भुजिया लगाकर खाने लगती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद प्रीति की माँ सरला अपने कमरे में बैठी होती है। तभी फोन आता है और सरला को उसके भाई के खत्म होने की खबर मिलती है। हाय मेरा भाई, एक ही तो भाई था लेकिन भगवान ने वो भी ले लिया। अब मैं क्या करूं? किसके पास अपना दुख लेकर जाऊं? हाय मेरा भाई, हाय। सरला के रोने की आवाज प्रीति और अमित के कानों में जैसे ही जाती है तो वो दोनों ही भागते हुए अपनी माँ के कमरे में चले जाते हैं। माँ क्या हो गया? आप इतना रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं? माँ, मामा जी को क्या हुआ? और आप पहले चुप हो जाओ और बताओ हमें कि आखिर हुआ क्या है। मेरा भाई चला गया। अभी पटना से भाभी ने फोन किया था और पता चला कि अब मेरा भाई चल बसा। अमित बेटा जल्दी से पटना की टिकट करवा दे और चलो, तुम दोनों भी मेरे साथ पटना चलो। माँ मैं तो नहीं जा पाऊंगा। आपको बताया था ना मैंने, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और इस समय मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी और प्रीति की टिकट करवा देता हूँ, आप दोनों चले जाइएगा वहाँ पर। हाँ ये सही रहेगा। मैं माँ के साथ जाऊंगी तो मैं माँ को अच्छे से संभाल भी लूंगी। अरे जो भी करना है जल्दी करो। मुझे अपने भाई के अंतिम दर्शन ना सही लेकिन भाभी का सहारा तो बनने दो। मुझे पटना जल्दी से जल्दी जाना है अपने भाई भाभी के पास। सरला काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके भाई का देहांत जो हो गया था। उसी शाम सरला अपनी बेटी के साथ पटना के लिए निकल जाती है। पटना जाने के बाद सरला भी अपनी भाभी के साथ रह रही थी। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद पूरे घर का माहौल तो मातम भरा होगा ही ना, लेकिन फिर भी सबके साथ ऐसे ही अच्छे से जिंदगी कट रही थी। पटना में रहते हुए अब प्रीति और सरला को 1 महीने से ऊपर का समय हो गया था। कुछ दिनों बाद प्रीति अपनी मामी की लड़की ज्योति के पास आती है। ज्योति, क्या सच में यहाँ कोई नमकीन पराठे की दुकान है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है? दीदी, आपने भी नमकीन पराठे की दुकान के बारे में सुन लिया? अरे वो दुकान तो बहुत बड़ी है और आपको पता है वो गुप्ता जी हमारे घर के सामने वाले घर में ही रहते हैं। मैंने तो बस नाम ही सुना है। मुझे नहीं लगता कि कुछ खास भी होगा नमकीन पराठे में। वो तो नमकीन और पराठे दोनों ही बर्बाद करना होगा ना। दीदी, फिर तो आपने बहुत ही गलत सुना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है नमकीन पराठे। नमकीन पराठे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आप उन पराठों को ऐसे ही बोल रही हो। अच्छा, इतने ही ज्यादा अच्छे बनते हैं तो चलो चलकर खाते हैं। मैं भी तो देखूं कि आखिर नमकीन पराठे जो इतने फेमस है उसमें फेमस होने लायक कुछ बात है भी, या बस लोग ऐसे ही गाना गाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल चलो। जब तक खाओगी नहीं तब तक कोई कमी या तारीफ कैसे कर पाओगी?
ज्योति और प्रीति दोनों नमकीन की पराठे की दुकान में पहुंच जाती हैं। ज्योति एक नमकीन पराठे मंगवाती है और वो प्रीति को खाने को देती है। प्रीति जैसे ही नमकीन पराठा खाती है उसे वो बहुत ही बेकार लगता है और वो वहीं मुंह का आने वाला भी थूक देती है। छी, ये है नमकीन पराठे की दुकान का पराठा। अरे इसे खाने से अच्छा तो मैं भूखी ही रह लूं। ये भी कुछ स्वाद है क्या? ना बकवास पराठा है। पता नहीं तुम लोगों को ये कैसे पसंद आता है। सच में दीदी, आपको नमकीन पराठा बिल्कुल पसंद नहीं आया क्या? मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। जो चीज अच्छी नहीं है उसे मैं अच्छा कैसे कह दूं? आज तो खा लिए ये पराठे, लेकिन आज के बाद कभी हम उसे खाए नहीं जाएंगे। प्रीति नमकीन पराठे की बहुत बुराई करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर भी प्रीति की जीभ से नमकीन पराठे का स्वाद जा ही नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद प्रीति घर में किसी को बिना कुछ बताए गुप्ता जी की दुकान में जाती है। नमस्ते गुप्ता जी, पहचाना मुझे? उस दिन मैं ज्योति के साथ आई थी ना। अरे बिटिया, तुमको कैसे नहीं पहचानेंगे हम? तुम ही तो हो ना जिसने नमकीन पराठे की भर भर कर बुराई की थी। लेकिन बेटा, तुमको बता दूं कि हम सच में नमकीन पराठा बहुत अच्छा बनाते हैं, तभी तो हमारी दुकान इतने सालों से चल रही है। हाँ, बात तो सही कर रहे हैं। वैसे मैं क्या कह रही थी कि मुझे नमकीन पराठा मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। हमारी दुकान पर आने वाले ग्राहक को हम मना थोड़ी ना करते हैं। प्रीति नमकीन पराठा खाती है और उसे वो धीरे धीरे अब अच्छा भी लगने लगता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब हर रोज प्रीति नमकीन पराठे की दुकान पर आकर खुद तो नमकीन पराठा खाती ही थी, लेकिन साथ में गुप्ता जी और दुकान में काम करने वाले हर किसी को नमकीन पराठा खिलाती थी। अब ये रोज का ही होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद प्रीति और गुप्ता जी नमकीन पराठे खा रहे थे कि तभी वहाँ एक औरत आती है। अरे भैया, 4 नमकीन पराठे जरा पैक कर दो और हाँ, तीखा जरा कम रखना। ओ छोटू, जरा सुन तो, मैडम जी क्या कह रही हैं? गुप्ता जी की आवाज सुनकर वहाँ छोटू, जो कि गुप्ता जी की दुकान में काम करता था, वो आता है। मालिक, वो सारा आटा तो खत्म हो गया और बस 4 पराठे ही बचे हैं। कोई नहीं, वो 4 पराठे यहाँ ले आओ। अरे हम भी तो खा रहे हैं। हम तीनों एक पराठा ले लेंगे और बचा हुआ एक का बराबर बराबर हिस्सा बांट लेंगे। हाँ, प्रीति बिटिया सही बोल रही हैं। बहन जी, पराठे खत्म हो गए हैं। भाई साहब, आपका तो रोज का ही हो रहा है, हमेशा ही पराठे नहीं होते हैं। बहन जी, अब दुकान में सामान खत्म हो रहा है, तो ये अच्छी बात ही तो है ना। प्रीति ने अपनी तरह ही गुप्ता जी और बाकी सबको बना दिया था। धीरे धीरे गुप्ता जी की नमकीन पराठे की दुकान पर जितनी भीड़ लगती थी, अब उतना ही ये खाली दिखने लगता है। लेकिन फिर भी प्रीति और गुप्ता जी नमकीन पराठे खाते ही रहते थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और दोनों को कुछ होश नहीं था। एक दिन जब दुकान में सामान लाने के ही पैसे नहीं बचते और फिर किसी को नमकीन पराठे खाने को ही नहीं मिलते। क्या मालिक, मैंने रात में आपसे बोला था कि नमकीन पराठे बनाने का सामान खत्म हो गया है, लेकिन आपने तो मंगवाया ही नहीं। तो देखो, आज तो नमकीन पराठे बने ही नहीं है। हाँ गुप्ता जी, आपको सामान तो मंगवा ही लेना चाहिए था ना। बिना नमकीन पराठे खाए तो खुद ही अधूरा सा लग रहा है। रहा तो मुझसे भी नहीं जा रहा है नमकीन पराठे के बिना। फिर तो एक काम करते हैं, नमकीन पराठे का सामान सब अपने अपने घर से लाओ और नमकीन पराठे की दुकान वापस खोलते हैं, जिसमें ग्राहक हम सभी होंगे। प्रीति खुद तो नमकीन पराठों की शौकीन हो ही गई थी, लेकिन अब प्रीति ने अपने साथ साथ बाकी सबको ही वैसा बना दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।